ओके जी, आज हम इस नंबर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इस नंबर में हमारे पास डिफरेंट ब्रैकेट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। हमारे पास कोई एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद एक कर्ली है, एक राउंड ब्रैकेट है, राइट। और हर एक के अंदर कुछ नंबर्स हैं और आखिर में ये तीनों ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं। और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले कोई भी इस तरह का नंबर है तो उसमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे सबसे छोटी ब्रैकेट जिसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं वो उसको उसके थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, राइट जी। वहां पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक नंबर है। इस नंबर में अगर मैं बात करूं कि दिस वन इज बेसिकली 4 + 30 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिमास अप्लाई करेंगे और इनमें एक पॉजिटिव वाला नंबर है, एक एक पॉजिटिव साइन है, एक डिवाइड वाला साइन है। सो सबसे पहले डिमास में क्या किया जाता है, डिवाइड देन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे तो डिवाइड है और एडिशन। सो सबसे पहले हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। सो इट विल बिकम 4 एज इट इज प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10, दैट वुड बी 3, राइट। और फिर 4 + 3, दैट वुड बी इक्वल टू 7। सो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। बाकी एज इट इज द होल नंबर इट वुड बी प्लेस्ड एज इट इज 4 + 3 माइनस राउंड square bracket minus 7 multiplied by 4 minus curly bracket 6 plus 20 divided by 5 multiplied by 3 minus, and this whole number is in a round bracket, which is basically it becomes 7, right. So this is ऑल अबाउट द राउंड ब्रैकेट। अब हम राउंड ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। वही राउंड ब्रैकेट को ओपन किया, पहली बात ये क्योंकि इसको हम 4 + 3 को एज इट इज हम लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये 7 कर दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज आई, जहां पे हमने लिखा कि -7 × 4 है, माइनस, कोशिश करें कि अच्छा इन नंबर्स को कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में आखिर में सॉल्व करें। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 6 + 20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, अंदर क्या है, पॉजिटिव साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस प्लस के साथ, तो इट वुड बी माइनस और -7, राइट। हमारे पास एक ब्रैकेट वो खत्म हो गई, राइट जी। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ओके जी, ये 7 माइनस एज इट इज, दिस वन इज -7 मल्टीप्लाइड बाय 4 एज इट इज, माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगेन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन डिमॉस अप्लाई करेंगे, राइट जी। यहाँ पे हमारे पास 6 में के बाद +20 भी है, 20 डिवाइड बाई 5 भी है, मल्टीप्लाइड बाई 3 भी है। सो यहाँ पे डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, एडिशन भी है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे अगेन इसको डिवाइड किया। तो डिवाइड किया, सो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। सो इट विल बिकम 6 + 4 and then multiplied by 3 minus 7, right. And this one will become, अब हम इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं तो अब डिवीजन खत्म हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। सो डिवीजन के बाद डिमास में सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई करना। सो व्हाट हैपेंस, क्या जी, यहाँ पे हमने नेक्स्ट में फिर दोबारा लिखें एज इट इज, -7, क्या बता करे तो क्या ना करे, multiplied by 4 minus, and now this is going to be 6 plus 12 minus 7, right. So इसी को दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। So it is going to be uh, so this is going to be okay, नीचे लिख लेते हैं 7 minus, so this is going to be -7 multiplied by 4 minus, अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सब इकट्ठा कर लेते हैं। 12 + 6 18, 18 - 7 इट इज 11। सो हमारे पास यहाँ पे 11 आ गया।
और ये तीन दोनों ब्रैकेट्स, एक तो ब्रैकेट पहले ही खत्म हो गई थी। सो अब हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसमें और कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट हैपेंस कि 7 माइनस, अगेन अंदर ये -7 मल्टीप्लाई बाय 4 है और -11, राइट। अगेन डिमास अप्लाई किया, डिमास अप्लाई किया तो क्या हुआ, 7 -7 multiplied by 4, so it is going to be -7 multiplied by 4, that is going to be -28। ठीक है, भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस कि आंटी के हमने क्या देखा, इट इज गोइंग टू बी -28, राइट। देन इट इज -10, हमने इसको दोबारा से सिंप्लीफाई किया स्क्वायर ब्रैकेट को, सो दिस वन इज गोइंग टू बी -38। ओके, अब क्या बन गया, अब हमारे पास 7 माइनस और अंदर भी माइनस है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी, हमारे पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, इट बिकम्स प्लस, सो इट विल बिकम प्लस, एंड दैट बिकम्स 7 प्लस 38, एंड दिस इज गोइंग टू बी 45। सो 45 इज आवर आंसर, राइट। सो कोई सबसे पहले हम जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वो राउंड वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम कर्ली वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम स्क्वायर वाले की को सॉल्व करेंगे, और जिसको भी सॉल्व करेंगे उस वहां पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे डिमास अप्लाई कर रहे हैं। पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। सो जब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ये देखा कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिमास अप्लाई हुआ, राइट जी। सो डिमास यहाँ पे डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। सो दिस इज द वे ओके आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप देखें तो बाकी सबको मैंने एज इट इज लिखा, -7 मल्टीप्लाइड बाय 4, -7 मल्टीप्लाइड बाय 4, कीप्स ऑन राइटिंग दैट वन। सो इसको नहीं चेंज करना। आखिर में जब, हाँ जी, जब इस ब्रैकेट की बारी आ जाएगी, क्योंकि ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ये वहां पे प्लेस्ड है जो कि स्क्वायर वाली ब्रैकेट है, उसमें ये प्लेस्ड है। सो ऑब्वियसली फिर आखिर में हमने जब उसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, राइट। सो दिस इज द वे कि हाँ जी, जिसमें आप कम से कम गलती करते हैं। तो आप इस तरह के कोई और भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको सॉल्व कर लेंगे इजीली, राइट। थैंक यू वेरी मच।